अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकात। कैसे हैं आप? ठीक है। तो एक बड़ा इम्पोर्टेंट सवाल है जो अक्सर स्टूडेंट्स करते हैं इंग्लिश लैंग्वेज के, और वो जानना चाहते हैं कि क्या ऐसा तरीका है कि हमें हेजिटेशन ना हो लैंग्वेज बोलने में। जब हम इंग्लिश बोलना चाहते हैं हमें घबराहट होती है, इंग्लिश आती है लेकिन जब बस बोलना चाहे तो कुछ लफ्ज़ समझ नहीं आते, कुछ तरतीब समझ नहीं आती और हेजिटेशन होने लगती है। तो इस हेजिटेशन के मसले को हल करने के लिए हमें मतलब है ये थोड़ा सा देखना होगा क्या ऐसी टेक्निक्स हैं, क्या ऐसी टिप्स हैं जिसके करने से हेजिटेशन ना हो कोई भी लैंग्वेज बोलने में। ख़ास तौर पे इंग्लिश लैंग्वेज की बात हो रही है तो इंग्लिश बोलने में हेजिटेशन ना हो। तो इस वीडियो में इस टॉपिक पर मैं आपसे कुछ टिप्स शेयर करने लगा हूँ। उस टिप्स में आप पे अमल करने की वजह से आपकी हेजिटेशन या तो बहुत ही कम हो जाएगी या गायब हो जाएगी, नहीं होगी। तो इस बात को समझने के लिए हमें सबसे पहले ये गौर करना होगा कि ये हेजिटेशन है क्या चीज़। इसे हेजिटेशन भी कहते हैं और हेजिटेंसी भी कहते हैं। हेजिटेशन एक तरह की होती है झिझक के, शर्मा रहे हैं या आप कुछ सोच रहे हैं कि यार ये लोग क्या सोचेंगे, क्या होगा, तो आपको हेजिटेशन होने लगती है, हेजिटेट करते हैं आप। और हेजिटेंसी है आप बोलते हुए रुक जाते हैं, फिर आपको समझ नहीं आती नेक्स्ट आइडिया क्या है, किस तरह से है। तो इन दोनों टर्मिनोलॉजी को हम डिस्कस करते हैं ताकि ये वाला पॉइंट ऑफ व्यू थोड़ा सा क्लियर हो जाए हमारा कि ये क्या चीज़ है और इसको किस तरह से हम ख़त्म कर सकते हैं। तो इंग्लिश बोलने वाले लोग सबसे पहले ये गौर करें कि ये दोनों चीज़ें हेजिटेशन और हेजिटेंसी, ये रुकावट और झिझक, ये क्या चीज़ें हैं और ये क्यों पैदा होती हैं। फिर हम उनका हल पर बात करते हैं और हल करके इंशाअल्लाह हम कामयाब हो जाएंगे। तो हेजिटेशन जो है, ये झिझक जो होना, इसका ताल्लुक इंसान के इल्म से नहीं है। ये नहीं है कि कोई मैट्रिक वाला है उसको ज़्यादा हेजिटेशन होगी और जिसने एमए इंग्लिश किया या एमफिल पीएचडी कर ली इंग्लिश में उसको हेजिटेशन नहीं होगी, क्योंकि इसका ये तालीम से एसोसिएटेड नहीं है, उससे ताल्लुक नहीं है इसका कि कोई डिग्रीज ज़्यादा कम लेने से आपकी हेजिटेशन कम या ज़्यादा होती है। और ना हेजिटेशन का ताल्लुक जो है वो इंसान की अमीर और गुर्बत से है कि गरीब लोगों को हेजिटेशन होती है, अमीरों को नहीं होती, या उनको कम होती, इनको ज़्यादा होती। इसका सोशल क्लास से भी कोई ताल्लुक नहीं है कि सोशल क्लासेस के मुख्तलिफ लोगों को मुख्तलिफ तरीके से हेजिटेशन होती है। हेजिटेशन ना तो दौलत से रिलेटेड है, ना ये कोई तालीम से रिलेटेड है, ना ये कोई इंसान की पर्सनैलिटी से रिलेटेड है कि कोई काला गोरा मोटा पतला लंबा छोटे कद वाला उसको ज़्यादा हेजिटेशन और दूसरे को कम हेजिटेशन होती। तो हेजिटेशन असल में जो बहुत गहरा इसका ताल्लुक है, जिस चीज़ से ये एसोसिएटेड है, वो है इंसान की सोच। हेजिटेशन की जो हुकूमत करती है ना हेजिटेशन के ऊपर चीज़, वो है इंसान की सोच। सोचें अगर बदल ली जाएं तो हेजिटेशन ख़त्म हो जाती है। चाहे किसी भी तालीम वाला वो बंदा हो, उसका बैकग्राउंड हो, किसी भी सोशल क्लास उसका ताल्लुक हो, अगर वो अपनी सोचों में थोड़ी सी तब्दीली ले आएगा इंग्लिश बोलने के लिए तो हेजिटेशन उसकी ख़त्म होनी शुरू हो जाएगी। अब सोचें कैसी हैं, किस तरह की सोचें हेजिटेशन पैदा करती हैं। हेजिटेशन एक सोच का नाम है और ये सोच ये होती है कि यार मैं इंग्लिश बोलूँगा ना तो मुझसे बोली नहीं जाएगी और गलत होगी, और गलत होगी तो लोग हंसेंगे, मैं जब इंग्लिश बोलूँगा लोग मेरी बेइज्जती करेंगे, लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे। ये चंद ऐसे फिक्रे और जुमले हमारे दिमाग में बैठ चुके हैं जिनकी सोचने की वजह से हमें घबराहट होने लगती है किसी से इंग्लिश बोलने में। हम सोच रहे हैं अंग्रेजी बोलूँगा तो ये तो मेरी बेइज्जती कर देगा या मेरा मजाक उड़ा देगा या मुझ पे हंस पड़ेगा, तो लिहाजा इस सोचों की वजह से हम इंग्लिश बोलने में हेजिटेट
होना शुरू हो जाते हैं, हेजिटेशन महसूस होने लगती है। ये एक फीलिंग्स का नाम है, एक एहसास और एक ऐसे एक कैफियत का नाम है, इंसान के जहन में पैदा होती है जिससे वो हेजिटेशन महसूस करता है। इसका किसी तालीम से ताल्लुक नहीं कि आपको FA में हेजिटेशन है तो आप BA में जाएंगे वो ख़त्म हो जाएगी, या मास्टर्स कर लेंगे इंग्लिश में तो हेजिटेशन ख़त्म हो जाएगी। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ना इसका इससे ताल्लुक है कि ये क्लासेस की वजह से होती है कम या ज़्यादा। इसका ताल्लुक सिर्फ सोच से है। जिस दिन ये सोच बदल ली जाए कि गलत इंग्लिश बोलने से बेइज्जती नहीं होगी, क्योंकि मैं जब तक बोलूँगा नहीं तो उस वक्त तक मुझे इंग्लिश की प्रैक्टिस नहीं होगी, इंग्लिश आएगी नहीं। गलतियाँ होनी हैं, हर एक से होती हैं, हर शख्स से होती हैं। तो गलत एक पहला उसका स्टेज है तो जिससे मुझे गुजरना है हर हालत में। गलतियाँ करूँगा तो इंग्लिश मेरी दुरुस्त हो जाएगी। पार्डन मी प्लीज़। तो ये रमज़ान के से थोड़ा सा ड्राई होता है तो एक्सक्यूज मी। जब आपको इस तरह का प्रॉब्लम हो तो आप इंग्लिश में कह सकते हैं पार्डन मी प्लीज या एक्सक्यूज मी, आई एम सॉरी। तो मतलब ये एक साथ आपको एक्सप्रेशन भी याद हो गया इंग्लिश का। तो आपने अपनी सोचों को चेंज करना है। सोचों में ये तब्दीली ले आए कि गलत इंग्लिश बोलने से बेइज्जती नहीं होती, और अगर लोग हंसेंगे तो मैं भी हंस लूँगा, और लोगों के हंसने से बेइज्जती नहीं होती। लोग हंसते हैं तो इसे बेइज्जती नहीं कहते। ये तो एक मरहला है। हर जुबान दुनिया की कोई सीखते हैं तो वो उस गलतियों से ज़रूर गुजरता है, चाहे वो बचपन में गुजर जाए, चाहे वो 55 में गुजरे, लेकिन गुजरेगा गलतियों से। मतलब एक स्टेज आती लाइफ में, सबसे पहला कदम हर फॉरेन लैंग्वेज का, बल्कि अपनी भी ज़ुबान का। बच्चे बचपन में जब इंग्लिश उर्दू कोई भी ज़ुबान बोलते हैं, पंजाबी सराइकी, तो गलत अल्फाज होते हैं। हम हंसते भी हैं, बड़े पेरेंट्स घर में बहन भाई, लेकिन इसका मतलब यह है कि वो बच्चा वो शर्मा जाए। हमने भी बच्चे बन जाना है थोड़ा सा कुछ अरसे के लिए, 5-6 महीने के लिए, कि प्रैक्टिस के मरहल से गुजरने के लिए थोड़ी सी गलतियां हो जाएंगी तो उस पर लोग हंस भी पड़ेंगे। तो कोई बात नहीं, आप भी हंस पड़े और इसे नॉर्मल समझें, इसे अब नॉर्मल ना लें। और कभी ये कोशिश ना करें पार्डन मी प्लीज, कोशिश ना करें कि आप बहुत ही आला क्लास की इंग्लिश एकदम बोल लें, सुपीरियर किस्म की इंग्लिश बोल लें और किसी को इम्प्रेस करने के लिए बोल लें। तो आपका मुख्तलिफ पर्पज़ भी होता है माइंड में। अगर आपका ये पर्पज़ है इंग्लिश बोलने का कि मैं सुपीरियर लैंग्वेज बोल रहा हूँ या मैं किसी को इम्प्रेस कर लूँगा, इंस्पायर करने के लिए बोल रहा हूँ, तो लामुहाला आपको ये ऐसी कैफियत पैदा हो जाएगी जिसका नाम है हेजिटेशन। पार्डन मी प्लीज़। तो आप जो है इन सोचों को बदलने के लिए अपने जहन में ये सोचें पैदा कर लें कि इंग्लिश बोलने का मकसद है कि मुझे प्रैक्टिस हो जाए, मुझे ये ज़ुबान पर कंट्रोल आ जाए, मैं इस पर फ्लुएंसी पैदा कर लूँ। ये आपके सोचों में ये वाली बातें बैठनी शुरू होनी चाहिए, और ये सोचें हक़ाइक़ पर मबनी है, ये रियलिटी है, यही सोच नेचुरल सोच है। और फितरती तौर पे ही इंसान इसलिए ज़ुबान बोल रहा होता है कि वो इस ज़ुबान को सीख रहा होता है, सीखना चाहता है, इसमें फ्लुएंट होना चाहता है। लिहाजा जब आप कभी इंग्लिश बोले कहीं पर भी, लोगों में या अकेले या कहीं भी, ये मत समझें कि आप इसलिए बोल रहे हैं कि ये कोई ख़ास सुपर ज़ुबान है, बल्कि आपकी ज़रूरत है या आपका शौक़ है। दो ही चीज़ें होती हैं जिसकी बुनियाद पर इंसान ज़्यादातर सीख रहे होते हैं, या तो अपनी ज़रूरत को पूरा करना चाहते हैं, या उनको कोई बाहर के मुल्क जाना है, जॉब करनी है, कोई इंटरव्यूज़ देने हैं, या इस लैंग्वेज की वजह से उनकी अच्छी जॉब हो जाएगी, तो इस वजह से वो इंग्लिश को बोल रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं, सीख रहे हैं। या उनका शौक़ होता है कि हमें कोई फॉरेन लैंग्वेज भी आए, इंटरनेशनल है, तो हमें अच्छी लगती है, हमें उसकी आवाज़ें, उसका अंदाज़ अच्छा लगता है, तो हम चाहते हैं ये ज़ुबान सीख लें। ज़रूरत या शौक़ के तहत सीखेंगे। तो अब प्रैक्टिस करने के मरहले में आपने कभी ये सोचना नहीं है कि इसको बोलने से बेइज्जती होती है। ये वाला आप जहन में सोच को चेंज करें, लिहाजा आपकी हेजिटेशन ग्रेजुअली ख़त्म होना शुरू हो जाएगी। ये सोचों से रिलेटेड है, हेजिटेशन का ताल्लुक डिग्री से और चीज़ों से नहीं है, ना गर्मियों और सर्दियों से है। तो इसका ताल्लुक सोचों से। जिस दिन आपकी सोचें, जिस तरह मैं रहनुमाई कर रहा हूँ, आपको असिस्ट कर रहा हूँ,
इस तरह हो जाएंगी, आप कोशिश कर कर ऐसा सोचने लग जाएंगे तो आपको काफ़ी फ़ायदा होगा और हेजिटेशन ख़त्म होना शुरू हो जाएगी। बाकी दूसरा मसला जो हेजिटेंसी है उस पर हम नेक्स्ट वीडियो में बात करते हैं कि ये भी एक टॉपिक है, असल में इसको कुछ 10 से 15 मिनट लग सकते हैं। तो हेजिटेंसी क्या चीज़ है और ये किस तरह से रुकावट ख़त्म हो सकती है। कोई भी दुनिया की ज़ुबान बोलनी आ जाए और उसमें फ्लुएंसी पैदा हो जाए तो ये कैसे मुमकिन है। लिहाजा मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ, उस पर बात करते हैं हेजिटेंसी किस तरह से ख़त्म हो सकती है, रुकावट और बोलने का अड़ कर बोलने की जो मसला है उसे हेजिटेंसी कहते हैं। लिहाजा इस पर नेक्स्ट वीडियो में बात करते हैं। राइट, टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। राइट, बाय बाय।